अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ मैथ 5.4 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहता, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसे फैक्टराइज कीजिए। हमने इसे फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। सॉल्यूशन, तो अगर ये पॉलिनोमियल है इसको हम p ऑफ x का नाम देंगे। ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, किसके इक्वल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल थी, हमने लेट कर लिया कि ये p ऑफ x के इक्वल है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। पिछले लेक्चर के मुताबिक जिस तरह हमने पढ़ा, इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसको हमने फैक्टराइज करना है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो पुट करेंगे, सबसे पहले अपनी तरफ से फैक्टर पुट करते, वैल्यूज पुट करते जाना हमने x की जगह पे। जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 आंस दे दे वो उससे हम एक फैक्टर बना लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 पहले मैंने पुट किया कि x की जगह पे मैंने 1 पुट किया इस पॉलिनोमियल में। जहाँ पे x है 1 आ जाएगा। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 आ गया, x का क्यूब था 1 का भी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे चूंकि वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। फिर x है, x की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1। 2 इंटू 1 का क्यूब 1 1 जार 1 1 1 जार 1, यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1 माइनस 2 1 जार 2 माइनस 1। ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 कैंसल, 2 1 जार 2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंस क्या आया हमारे पास 0 आया। यही मैंने कहा, अगर पॉलिनोमियल हमें आंस 0 दे दे इसका मतलब इससे एक फैक्टर जनरेट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, x इज इक्वल टू 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इससे एक फैक्टर बन जाएगा। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल हमें 0 आंस दे दे, x इज इक्वल टू 1 से एक फैक्टर बनेगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1। तो हम कह देंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। x इक्वल टू 1 क्या है, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इज द 0 ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों भला 0 है? क्योंकि पॉलिनोमियल में जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल ने हमें आंस क्या दिया 0। अगर 0 आंस दे दिया तो पॉलिनोमियल का ये क्या होगा 0 होगा। अभी मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, इसी तरह x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 यूं 9 तक चले जाएंगे, या फिर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यूं चेक कर लें, फिर माइनस वाले पुट करने शुरू कर देंगे। बस 3 पे हमें 0 चाहिए, इसलिए 3 पे ही हमें 3 डिजिट्स मुख्तलिफ होंगे। जिस तरह x इज इक्वल टू 1 पे इसने 0 दिया, इसी तरह 2 रह गए उन पे 0 देना, और इसने किसी पे नहीं हमें 0 देना, बस 3 पे ही देना है। एक आ चुका है। अब मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैं x की जगह पे माइनस 1 पुट करता हूं अपनी तरफ से। ये खुद का काम होता है, खुद से करना होता, वैल्यूज पुट करते जाना, उसने हमें आगे से वैल्यूज देते जाना। जिस पे पॉलिनोमियल 0 आ जाए उससे फैक्टर एक जनरेट हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 अब पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। मैंने पहले प्लस 1 पुट कर लिया, फिर माइनस 1 पुट कर लिया, अब माइनस 1। p ऑफ x की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1 और उसका क्यूब है, क्यूब आ गया, प्लस x की जगह पे माइनस 1, x का स्क्वायर है तो माइनस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 1, फिर आगे माइनस 1। नेक्स्ट 2 इंटू माइनस की पावर ऑड है 1 3 5 7, जब माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस रिमेन सेम, माइनस वैसे ही आ गया। 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 ले लेते, 1 1 जार 1 1 1 जार 1, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस ये आ गया। माइनस की पावर इवन है 2 4 6 8, जब माइनस की पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन कन्वर्ट टू द पॉजिटिव साइन, प्लस में कन्वर्ट हो जाता। 1 का स्केल लिया 1 1 जार 1 1 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2,
2 आ गया -1, ये 2 1s आर 2, इधर 2 के साथ प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 1 ये आ गया। नेक्स्ट +2 -1, ये +1 -1 से कैंसिल, ये +2 -2 से कैंसिल, हाँ 0 आ गया। P ऑफ -1 भी 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 जो है, x इज इक्वल टू -1, ये पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में जब -1 पुट किया, पॉलिनोमियल ने हमें क्या आंसर दिया 0। x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये 0 है पॉलिनोमियल का। अगर ये 0 है पॉलिनोमियल का तो इससे एक फैक्टर जनरेट होगा, -1 है, दूसरी तरफ जाके +1 हो गया। x + 1 ये वाला फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल p ऑफ x का। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल का, p ऑफ x। दूसरा फैक्टर भी ढूंढ लिया, अब तीसरा ढूंढना। जिस तरह पहले +1 पुट किया, फिर -1, इसी तरह फिर नेक्स्ट +2 पुट करेंगे, -2 +3 -3 यूँ पुट करते जाना, जिस पे वो 0 दे दे तो हमारे पास 3 फैक्टर हो जाएंगे। मैंने 2 पुट कर लिए, अब तीसरे के लिए मैं पुट करता हूँ अपनी तरफ से, पुट x इज इक्वल टू, x की जगह पे मैं तीसरी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, वो मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -1/2, फ्रैक्शन फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1/2, मैं x की जगह पे -1/2 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में, जहां जहां पे x है -1/2 आएगा। p ऑफ x की जगह पे -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह पे -1/2 का क्यूब प्लस x की जगह पे -1/2 उसका स्क्वायर -2, फिर x की जगह पे क्या आ जाएगा -1/2, x की जगह पे -1/2 आता जाएगा -1, 2 इंटू माइनस उसकी पावर ऑड 1 3 5 7 9, तो माइनस रिमेन सेम, माइनस आएगा। 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 ली, 1 1s आर 1, 1 1s आर 1, 1 ही आ गया, ओवर 2 है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर भी 3 लेंगे। जब 2 की पावर 3 ली, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा, जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, हमारे पास आंसर क्या आ गया 8 आ गया, 8, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ये 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट प्लस माइनस की पावर इवन है, 2 4 6, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 का स्क्वायर अलग आएगा, 2 का स्क्वायर अलग आएगा, क्यों, क्योंकि पढ़ा हमने a ओवर b की पावर m हो तो a की पावर m अलग हो जाती, b की पावर m अलग हो जाती। इसके मुताबिक -1 की जो पावर 2 अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि पावर जो थी इवन थी, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 का स्क्वायर लिया, 1 1s आर 1, ओवर 2 का भी स्क्वायर लेंगे, 2 2s आर 4, यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1s आर 2, 2 ओवर 2 -1, ये आ गया। नेक्स्ट जब हमने सॉल्व किया 2 1s आर 2, अब ये 2 इधर 8 कैंसल हो रहे, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, यहाँ पे क्या आ गया -1/4, -1/4 आ गया। नेक्स्ट प्लस 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 1/4, प्लस 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 1/4, 2 से 2 कैंसल, न्यूमरेटर में भी 1 डिनोमिनेटर में भी 1, तो न्यूमरेटर में जब 1 आया ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बट डिवीजन के लिहाज से कैंसिल हुआ तो आंसर 1 आएगा। ऊपर भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं, न्यूमरेटर वाला 1 वैसे ही आ गया, -1, ये वाला -1, -1 से +1 कैंसिल, -1/4 से +1/4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। अगर आंसर 0 आया इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/2, ये क्या है 0 है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल ने हमें 0 आंसर दे दिया। x इज इक्वल टू -1/2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है इससे हम वैल्यू ले सकते हैं। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा, अब मैं इसे नेक्स्ट लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू -1/2 आया, ये 0 है पॉलिनोमियल का,
क्योंकि पॉलिनोमियल ने हमें यहाँ से क्या दे दिया, 0 दे दिया। जो हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से इसने हमें 0 दे दिया। अब x इज इक्वल टू -1/2, 2 इधर डिवाइड कर रहा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2x इज इक्वल टू -1, ये -1 है, दूसरी तरफ जाके डेफिनेटली +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x + 1 ये तीसरा फैक्टर आ गया। 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x पॉलिनोमियल का ये तीसरा फैक्टर आ गया। तो इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर कौन कौन से आए? पहला फैक्टर x - 1, दूसरा फैक्टर x + 1, तीसरा फैक्टर 2x + 1। ये 3 फैक्टर आ गए हमारे पास इस पॉलिनोमियल के, वो हम तीनों फैक्टर अब लिख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स आए वो कौन से हैं? r। वो कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है x - 1, दूसरा फैक्टर x + 1, तीसरा फैक्टर 2x + 1। ये 3 फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल p ऑफ x के, जो दिया था उसने भी यही कहा था फैक्टराइज कीजिए, हमने फैक्टराइज कर लिया। ये 3 फैक्टर आए, यानी ये पॉलिनोमियल p ऑफ x जो कि किसके इक्वल है? 2x³ + x² - 2x - 1 -2x - 1 वो इक्वल है इन तीनों के प्रोडक्ट के, x - 1 × x + 1 × 2x + 1 इसके इक्वल है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।